हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लास में से वेलकम है। देखिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, इसके पहले हम इसमें आपको पहले का मेरा वीडियो देखिएगा, तो वहाँ हम इसके बारे में जितना भी डिफिनेशन है या इसमें जितना सारी प्रॉपर्टीज या इसको ऑब्जर्वेशन एनसीईआरटी ऑब्जर्वेशन लिखा है, तो सारे के सारे हम एक्सप्लेन किए हैं, सारा कुछ बताए हैं। और उसके बाद हम चार क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, जो मिसलेनियस क्वेश्चन था, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उनको देखते हुए कुछ अच्छे दो चार क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो पिछला वीडियो बनाए थे। इसके बाद देखिए क्या है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 10.3 है, तो वह आज से शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपका 10.3 जो कि स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि हमसे पूछा क्या है, और पहले एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 10.3 का। एक इसमें क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी है विथ मैग्नीट्यूड्स √3 है एंड 2 है रिस्पेक्टिवली, हैविंग ए वेक्टर है ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 6 है, √6 है। तो हमसे पूछा क्या है भाई, इसमें हमसे पूछा क्या गया है कि ये जो हम आपको दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसका हमको मैग्नीट्यूड भी दे दिया, ए डॉट बी मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का भी आपको जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका भी वैल्यू दे दिया। और हमसे पूछा कि ये दोनों वेक्टर का बीच का हमको एंगल बताइए। देखिए, ऐसा हम लोग देखिए जब डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आप इस तरह के क्या है, दो वेक्टर है, मान लेते हैं कि आपका यही दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है, इसको हम वेक्टर बी बोल देते हैं। अब यही दोनों वेक्टर का बीच का हमसे एंगल पूछा है कि ये एंगल आपको फाइंड करना है, थीटा मतलब हमको निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, यही थीटा हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी थीटा फाइंड कैसे करेंगे, तो पहले देखिए जो गिवन में दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, जो गिवन में हमको दिया हुआ है, क्योंकि हम अगर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो गिवन में हमको क्या दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी है विथ मैग्नीट्यूड क्या लिखा है, √3 और 2 रिस्पेक्टिवली। तो अगर यहाँ हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो गिवन में मेरा क्या क्या है, देखिए गिवन में आपका जो गिवन दिया हुआ है, तो गिवन में हमको क्या दिया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देखिए आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया है, कितना दिया है, √3 लिख लेते हैं। अब फिर वेक्टर बी का भी आपको मैग्नीट्यूड दिया है, वो आपको 2 दिया है, और साथ में एक चीज और भी दिया है कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आपको और क्या दिया है, इसका भी वैल्यू हमको दिया है, √6 दिया है, ठीक है। ये हमको गिवन दिया है और एंगल पूछा है। तो देखिए ए डॉट बी का जो फॉर्मूला है उसको देखते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए, आपको याद ही होगा, मैग्नीट्यूड बी और क्या होता है, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से हम लोग एंगल निकालना चाहते हैं, तो हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, यही है। चलिए वेक्टर आपका ए बी हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो हम मोटा हो जा रहा है, जिसको जो हम लोग एरो का साइन दे रहे हैं, देखिए वेक्टर ये सॉरी वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर बी। अब देखिए इसके बाद हमको क्या है कि अब वैल्यू सब दिया हुआ है, मेरे पास सब कुछ है, ए डॉट बी देखें, वेक्टर ए डॉट बी ये हमको दिया हुआ है, √6 दिया हुआ है, देखिए ये जो वैल्यू दिया है ये √6 दिया है, तो इसको √6 बैठा देते हैं। चलिए मॉड मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू √3 दिया है, तो √3 बैठा देते हैं, खाली वैल्यू पुट करना है और मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर वेक्टर बी का वैल्यू कितना दिया है, मतलब मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का, तो ये दिया है आपको 2 ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा एक बार फिर से लिख लेते हैं कि इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं कि √6 लिखिए और ये दिया हुआ 2√3, ठीक है, इसी तरह से लिखा जाता है। अब देखिए इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा
अब नीचे क्या आ गया, सर्ट्स आ गया, मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो थोड़ा सा इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, देखिए ये आपका 6 है, 2 को रहने देते हैं, 2√3 और √3 जो है उसका रेशनलाइज करते हैं, मतलब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा कितना, √6 और √3, रूट आपका 6 दूनी 18, दोनों का डिग्री 1 है, पावर 1/2 है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर चला जाएगा रूट के अंदर, तो ये 6 × 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, √3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 का √3 हो, 9 का 3 होता है, √9 का वैल्यू 3 होता है। अब देखिए इसको भी थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18। देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी वो ये हो जाएगा आपका 9 × 2 √18 का वैल्यू, ठीक है। और नीचे हो गया आपका 6 हो गया। यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, 9 से यहाँ 3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 9 का √3 होता है, तो 3√2 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू मिलेगा आपका नीचे क्या है, 6 हो जाए। ये तो कट भी जाएगा, आपको काट देते हैं इसको। देखिए तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, ये 3 2 जा 6 कर दीजिए। तो वैल्यू हमको मिला यहाँ से √2 आपका 2 हो गया। देखिए अब ये √2/2 को आप ये लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, तो इतना देखिए, इसको चाहे तो हम ऐसे ही 1/√2 होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 2 पर पावर 1/2 और ये 2 पर पावर 1, दोनों का बेस इक्वल है, पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1/2 और -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या मिलेगा, 2 पर पावर -1/2 हो जाएगा। इसको हम चाहें तो इसका हम क्या करते हैं, देखिए इसका यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए cos थीटा का ही वैल्यू निकाल रहे हैं, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये 2 पर पावर -1/2 है, तो इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, तो 2 पर पावर ये हो जाएगा 1/2, और ये 1/2 कितना होता है, 1/√2 हो जाएगा आपका, कितना बराबर, cos थीटा बराबर। अब देखिए cos थीटा में कितना, देखिए चाहे तो हम यहाँ पर थीटा इनवर्स इक्वल टू निकाल सकते हैं। एक तरीका और भी है कि अगर हमको वैल्यू याद है तो cos थीटा में क्या होता है, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 डिग्री लिखिए, और चाहे π/4 लिखिए, रेडियन में लिखिए चाहे डिग्री में लिखिए, तो भी लिख सकते हैं, या थीटा इक्वल टू आप π/4 भी लिख सकते हैं। यही इसका थीटा का वैल्यू था, जो हमसे पूछा था कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा का देखिए यही वैल्यू हम निकाल कर लाए हैं। थीटा का ये वैल्यू कितना हो गया, π/4। तो यही एनसीईआरटी में आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, तो यही आपको आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका, जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको हटाते हैं। तो इसे देखिए एंगल निकालने के लिए जो फार्मूला है, इसमें सारा बहुत कुछ वैल्यू दिया हुआ था, तो वैल्यू दिया हुआ था, खाली cos थीटा का वैल्यू निकाल कर, जो A.B का फार्मूला था बैठा कर, और थीटा का वैल्यू निकाल लिए। चलिए तो क्वेश्चन ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है कि समझ ही गए होंगे, ठीक है। इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर फिर से 2 लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i कैप -2j कैप +3 कैप, मतलब 3 आपका k कैप, एंड 3i कैप -2j कैप अब प्लस k कैप दिया हुआ है। अब ये देखिए आपके सामने क्या है कि क्वेश्चन में हमको 2 वेक्टर दिया है, ठीक है, और यही दोनों वेक्टर के बीच का हमको एंगल पूछा है। अब देखिए इसके पहले भी क्वेश्चन 1 भी ऐसा ही था, तो उसमें है कि आपको हमको एक तो कहते वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, A.B जो था सबका वैल्यू दिया हुआ था, हमको उसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, बस हम फार्मूला लिखे, वहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकाल लिए और वहाँ पर वैल्यू पुट करके हमने थीटा निकाल कर दिखा दिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमको 2 वेक्टर दे दिया है i j k के फॉर्म में, और फिर पूछा है कि हमको एंगल निकाल कर आप दिखाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि थोड़ा सा मान लेते हैं कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसके थोड़ा सा मान लिया कि लेट हम इसको ए से
ए बराबर ले लेते हैं। वेक्टर ए बराबर मेरा क्या है, ये आपको आई कैप दिया है माइनस 2j कैप दिया है, अब प्लस आपको 3k कैप दिया है। ये वेक्टर ए है आपका, ठीक है। इसके बाद एक और वेक्टर दिया है जिसको हम वेक्टर बी से मान लेते हैं। तो ये 3 आपका आई कैप है माइनस 2j कैप है, अब प्लस आपका k कैप है। देखिए तो वेक्टर ए भी दिया हुआ है, अब वेक्टर बी भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, हम जब एंगल निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है। अगर कोई वेक्टर ए और बी का, वेक्टर ए का और बी का हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, क्योंकि डॉट ही प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, ये हमको ये चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो वेक्टर ए दिया हुआ है इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं, उसके बाद फिर जो आगे होगा वो काम करेंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसका वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। तो इसका अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वेक्टर ए लिख ही दिए हैं तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ पर। तब वेक्टर ए का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आई क्या है, यहाँ पर एक्स 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस आपका माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से हमको मिलेगा तो कितना मिलेगा, देखिए यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये यहाँ से आपको 9 मिल जाएगा, मतलब ये रूट 14 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपको रूट 14 हो जाएगा। चलिए उसके बाद वेक्टर बी का भी हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर। वेक्टर बी का भी देखिए वैल्यू है एक्स बाई जेड का लिख रहे हैं तो 3 है, यहाँ माइनस 2 है और यहाँ 1 है। तो इसका भी वैल्यू निकालेंगे, इसका मैंने मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये 9 हो जाएगा आपका, प्लस 4 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो वैल्यू मिलेगा ये 4 है आपका, ये भी आपका रूट 14 हो जाएगा। चलिए तो अब ए का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। अब देखिए एक काम और हमको करना पड़ेगा, यहाँ पर ए डॉट बी भी निकाल लेते हैं, क्योंकि फार्मूला में जब बैठाएंगे वहाँ पर ए डॉट बी तो हमको इसका वैल्यू चाहिए थीटा निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ये हमको देखिए ए वेक्टर ए दिया हुआ आई कैप माइनस आपका 2j कैप और प्लस 3k कैप दिया हुआ है, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो 3i कैप माइनस 2j कैप अब प्लस आपका हो जाएगा k कैप। चलिए इसका निकालिए। देखिए तो यहाँ क्या है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 अब डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो 1 यहाँ पर है तो 1 मल्टीप्लाई 3 ही मिलेगा। और यहाँ देखिए क्या हम पढ़े थे कि आपका आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। देखिए ये हम लोग पढ़े थे कि आई डॉट ये आई कैप जो होता है वो 1 होता है, जे के साथ भी वही होता है, जे भी आप निकालेंगे तो जे डॉट जे कैप जो होता है वो 1 होता है, और के कैप डॉट के कैप भी आपका 1 होता है। और इसका जो अल्टरनेट होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। जब इसका अल्टरनेट निकालते हैं मतलब कि आप आई जे निकालेंगे, जे आई निकालेंगे तो वो आपको 0 के बराबर होता है। देखिए तो ये हो गया, आपको याद दिला रहे, आपको इसे याद ही होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होगा, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर क्या होगा, आई कैप और डॉट आपका जे कैप, तो ये भी क्या होता है या इसमें सब बराबर लिख देते हैं। फिर हो जाएगा आपका जे कैप, आपका कैप है ये हो जाएगा आपका जे कैप डॉट के कैप, और एक हो जाएगा आपका के कैप और डॉट आई कैप बराबर आपका ये क्या होता है, सब 0 होता है। इसमें देखिए देखिए ऐसा नहीं कि आई
कैप डॉट जे कैप ही जीरो होता है। अगर जे कैप आई भी रहेगा तो वो भी जीरो से, कहने का मतलब कि अगर इसको इंटरचेंज भी कर दें कि जे कैप और डॉट आई कैप भी कर देंगे आप, तो ये भी आपको जीरो मिलेगा। तो इसी तरह से सभी को हम मतलब कि इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ जे आई कर दिए, यहाँ के जे हो जाएगा, और यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए के लिखे हैं ये, तो के और डॉट आई है तो आई डॉट के भी लिख सकते हैं, मैं सब जीरो हो जाता है, मतलब इसको इंटरचेंज भी करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो अब यही काम इसलिए आपको याद दिला रहे हैं कि इसकी अभी हम लोग यहाँ पर उसी का काम करेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, नहीं कुछ है तो वन है, तो वन मल्टीप्लाई थ्री करेंगे तो थ्री ही मिलेगा। अब देखिए जे डॉट आई डॉट आई करेंगे तो वैल्यू क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ वन हो जाएगा। तो उसके बाद जो वैल्यू मिलेगा उसके बाद क्या करेंगे, आई कैप को यहाँ से आई कैप को उठाएंगे और ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ तो वन हो गया तो हमको थ्री लिख दिए, लेकिन यही आई कैप को जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब आई कैप और डॉट जे कैप जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर दो है भी तो वो जीरो बन जाएगा मतलब। फिर यही आई कैप को के से करेंगे तो आई कैप डॉट के कैप जीरो हो जाएगा, तो मतलब अब कुछ नहीं मिल रहा है, बस जो भी मिला आई के साथ मिला, खत्म हो गया। अब -2 जे को उठाएंगे और ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जे को आई से करेंगे जीरो हो जाएगा। अब देखिए जे को जे से करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगा, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा, और जे कैप जे आपका डॉट वो वैल्यू 1 मिलेगा, तो ये 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद फिर जे को के से करेंगे जीरो हो जाएगा। फिर अब यहाँ से क्या है, 3 के को उठाएंगे और तीनों से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए तो के और आई डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, के और जे जीरो हो जाएगा। हाँ, के और के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा, तो यहाँ 3 है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो प्लस आपको 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा। तो 4 3 7 और 3 10 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हमको 10 मिला, किसका, वेक्टर ए डॉट आपका वेक्टर बी का वैल्यू 10 मिला। अब देखिए अब वैल्यू निकाल लिए, अब हमको किसी कोई चीज़ निकालने की जरूरत नहीं है, अब एंगल फाइंड करना, एंगल कर लेते हैं। अब देखिए फार्मूला हम पढ़े थे एक कि वेक्टर ए डॉट आपका वेक्टर बी, यही पढ़े थे, इक्वल टू क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, यही तो होता है। हम कॉस थीटा का निकाल लेते हैं वैल्यू, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और नीचे हो जाएगा आपका ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यही वैल्यू होगा। देखिए अब मेरे पास सभी का वैल्यू है, ए डॉट बी देखिए निकाल के रखे हुए 10, ये कितना है देखिए सब दोनों का 14 है, ये हो जाएगा √14 अब मल्टीप्लाई √14, चलिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ 10 है आपका, 10 बैठा देते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ऊपर आपका 10 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए तो दोनों का डिग्री एक है, दोनों स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा, आप अंदर ले जाएंगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरा रूट भी जाएगा और स्क्वायर भी जाएगा, तो वैल्यू आपको सिंपली मिलेगा 10/14 मिल जाएगा। इसको हम काट देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ही निकाल रहे हैं, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू ही आपका वैल्यू निकलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको हम चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 7 दूनी 14 अब 5 दूनी 10। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू हमको मिल गया 5/7 मिल गया, इसका तो कोई एंगल होता नहीं है, तो इसका वैल्यू, तो इसका जो थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, देखिए अब यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू निकल गया, क्या मिल गया हमको 5/7 हो गया। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या मिलेगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7, यही इसका आंसर कहलाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए हम सॉल्व कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो इसका आंसर है, तो इसका आंसर यही है कॉस इनवर्स 5/7, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप है ऑन द वेक्टर आपका आई कैप प्लस जे कैप है। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है प्रोजेक्शन, निकालना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर निकालना है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और उससे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि ये जो वेक्टर दोनों दिया हुआ है इसको कुछ एक मतलब एक साइन मतलब एक नोटेशन के द्वारा पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मान लेते हैं कि लेट, जैसे कि ये पहले क्वेश्चन माने थे कि लेट ए बराबर मतलब वेक्टर ए बराबर, इसको मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है आपका आई कैप माइनस जे कैप। सबसे पहले यही काम करेंगे। उसके बाद हम बी इक्वल टू मान लेते हैं कि आई कैप प्लस जे कैप। बस इतना ही तो करना है। अब देखिए इसके बाद जो प्रोजेक्शन का फार्मूला से कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसमें जो प्रोजेक्शन का फार्मूला है वो फार्मूला हम लोग यूज करके इसको निकाल देंगे। छोटा सा फार्मूला है और वो फार्मूला को हमको यूज करके निकाल देना है। अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ए ऑन बी, यही काम करना है और इसी से आपको फार्मूला को याद रखना है। ज़्यादा इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ, देखिए फार्मूला इसका क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ आपका वेक्टर ए आपका ऑन द वेक्टर बी, यही पहले आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। अब इसका फार्मूला आपका हो जाएगा, आप इसके लिख सकते हैं गिवन बाय या जो भी लिखना है आप इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर ए डॉट आप वेक्टर बी कर दीजिए, आप वेक्टर बी का आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। बस इतना ही सा हमको काम करना है। वेक्टर बी है ये, वेक्टर बी का आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। बस यही है, बस यही फार्मूला हमको यूज करना है और कर वैल्यू को पुट करना है और निकाल देना, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि पहले ए डॉट बी ही निकाल लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेते हैं। अब देखिए ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको। अब ए डॉट वेक्टर निकालते हैं तो यहाँ पर ए डॉट बी निकालेंगे तो आपको देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ से निकालेंगे तो क्या है, देखिए यहाँ से हम लोग, तो वेक्टर मेरा क्या है, तो ये आई है, आई कैप, अब माइनस हो जाएगा आपका जे कैप। ठीक है, इसी तरह से हम लोग फिर वेक्टर बी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं फार्मूला, तो इसको हम देखिए प्रोजेक्शन वेक्टर थोड़ा सा नहीं बताए थे, वैसे हम बता देंगे। अभी क्वेश्चन आ गया है तो इसको हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं और फिर इसका आगे हम आपको बताएंगे कि ये जो हम लिखे हैं ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड बी क्या है वो कैसे आता है, ये भी बता देंगे। लेकिन अभी हम लोग जो क्वेश्चन दिया बस फार्मूला का यूज करेंगे और हमको इसको निकाल कर दिखा देना है, बस और अभी कुछ नहीं करना है। इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी है वो देख लेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। क्या कि इसका जो वीडियो हम बनाए थे तो ये इसको नहीं बताए थे, इसीलिए याद पड़ा था, हम आपको बोल देते हैं। देखिए ये है, पहले आपका ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, आई कैप डॉट आई कैप है, तो यहाँ 1 1 है, तो 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी देखिए 1 होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलता है। और आई डॉट आई कैप में आई कैप और डॉट आई कैप भी 1 ही होता है, तो आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा। चलिए अब ये आई कैप को आई से डॉट प्रोडक्ट निकाले, अब इसी आई कैप को जे से निकालेंगे तो 0 होगा, तो 0 होगा तो छोड़ देते हैं, इसका तो कोई जरूरत है नहीं। फिर देखिए क्या होगा, अब यहाँ माइनस है, जे है, और जे फिर जे को उठाएंगे और फिर ये दोनों से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आई जे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाले 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस जे है और फिर यहाँ पर जे है, तो फिर यहाँ पर 1 × 1 तो -1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू देखिए क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। तो यहाँ से ए डॉट बी निकाले, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाले तो 0 मिल गया। अब हमको क्या करना है,
मैग्नीट्यूड बी निकाल लेना है, तो मैग्नीट्यूड बी भी निकाल देते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड बी निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, आई और जे है, तो मतलब यहाँ पर देखा जाए तो एक्स का वैल्यू 1 होगा और वाई का वैल्यू भी 1 ही होगा। तो मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 + 1 √2 हो जाएगा। देखिए ये होगा। अब यहाँ पर जब बैठा देंगे तो ये तो 0 मिला है और इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो √2 आ गया, ये हमको 0 ही मिल गया। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका, बस अब कुछ नहीं करना है, इसका आंसर देखिए आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यही इसमें निकालना था। तो इसी तरह से हम लोग प्रोजेक्शन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो ठीक है, थ्योरी थोड़ा देख लेंगे, ऐसा कोई बड़ी इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं बन पाएगा क्वेश्चन या कुछ बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 पूरा हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अब इसके बाद का एक और क्वेश्चन है जो 4 भी है, तो वो भी आपका प्रोजेक्शन वेक्टर ही निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ऐसे आपका टाइम बर्बाद हो जाता है मेरा। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो इसमें भी आपको प्रोजेक्शन ही वेक्टर निकालना। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये आपका आई कैप है सॉरी पी आई कैप है, ये 3j कैप है प्लस 7k कैप है ऑन द वेक्टर आपका 7i कैप -j कैप प्लस 8k कैप है। ठीक है, चलिए इसका भी जो हम निकालेंगे सॉल्यूशन, तब तीसरा का जैसा ही निकालेंगे। तो यहाँ भी हम वही चीज लिखेंगे, यहाँ भी हम मान लेते हैं पहले कि लेट वेक्टर ए बराबर आपका ये हो जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप और ये प्लस आपका 7k कैप हो जाएगा। ठीक है, और ये वेक्टर ए हो गया। उसी तरह से वेक्टर बी को मान लेते हैं 7i कैप, ये -j कैप हो जाएगा, अब प्लस 8 आपका k कैप है। ठीक है, ये आपका 8k कैप है। अब देखिए यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर ए मैंने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी करके वही काम, यहाँ भी फॉर्मूला वही लगेगा। यहाँ भी लिख देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ आपका वेक्टर ए ऑन द आपका द वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर बी ये हो जाएगा। चलिए तो यही फार्मूला लगेगा, फिर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ भी हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेते हैं और उसके बाद बी का मैग्नीट्यूड निकाल कर बैठा देंगे। तो ए देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल देते हैं। तो वेक्टर हमको देखिए दिया हुआ है आई कैप है प्लस 3j कैप है प्लस आपका 7k कैप। ठीक है, और फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमको बी के साथ, ये है 7i कैप -j कैप प्लस आपका 8k कैप, ये देखिए दिया हुआ है। अब देखिए निकालिए, देखिए तो यहाँ भी वही करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई को आई के साथ करेंगे, तो यहाँ 1 है 7 है तो 7 ही मिलेगा। अब फिर आई को तीनों से मल्टीप्लाई करना था, आई को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, आई को डॉट प्रोडक्ट के साथ निकालेंगे 0। अब 3j को उठाएंगे, तीनों से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो 3j आई के साथ करेंगे 0। अब देखिए यहाँ प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 3 × 1 3 ही मिलेगा हमको, यहाँ आपको 3 ही लिखा जाएगा। यहाँ पर जो आपको लिखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फिर जे को के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, फिर के को फिर उठाएंगे 7k को, 7k कैप को आई के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, के को जे के साथ करेंगे 0, अब के को के साथ करेंगे तब मिलेगा, तो ये 8 × 7 = 56 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 56। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 में से 3 चला जाएगा, 4 दिए 60 मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल गया 60 मिल गया। ए डॉट दोनों का जो प्रोडक्ट निकाले तो ये वैल्यू हमको क्या मिल गया, 60 मिल गया।
अब इसका बी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेक्टर बी का कहता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, वेक्टर बी आपका देखिए यही है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर, बाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, बाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 ही मिलता है, अब प्लस आपका 64। तो इसको ऐड करके देखिए कितना मिलता है, यहीं पे लिख देते हैं। तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 4 9 14 हो जाएगा, 14 का 4 और 6 4 10 1 11 हो जाएगा, माने 114, माने रूट अंडर 114 आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहीं पर पुट कर देते हैं, फार्मूला यहीं पर लिखा हुआ है। तो ये हमको मिला है 60 और मैग्नीट्यूड बी का वैल्यू रूट अंडर 114 आया है। यही देखिए इसका प्रोजेक्शन वेक्टर निकल गया, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका पूरा हो गया। तो यही कुछ नहीं, प्रोजेक्शन वेक्टर का खाली बस फार्मूला है, आपको वो याद रखना है और याद करके ठीक है निकाल देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो बनाए हैं, तो ये आपका मेरा पहला वीडियो है एनसीईआरटी का, जो एक्सरसाइज 10.3 जो हम लोग 10.3 सॉल्व कर रहे थे। तो इसका 4 क्वेश्चन है। इसके बाद का क्वेश्चन मेरे दूसरे पार्ट में रहेगा, तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना देंगे कि भाई ये पार्ट 1 है, उसमें लिखा रहेगा कि एनसीईआरटी आपका जो है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करके बनाएंगे, और उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जहाँ तक जाए वो लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।